तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बॉस का मूड अभी अच्छा है तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। आप बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी मांग लीजिए। अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बॉस छुट्टी देने में और पगार बढ़ाने में कंजूस और डांटने में दिलदार है। आप पूछने से पहले गैस क्यों कर रहे हो? कोशिश तो कीजिए। ऐसी जगह पर किसी को मत भेजो। अरे हुआ क्या भाई? अरे भैया, बंगले पर भूत है। ये क्या चक्कर है बाबा, ये क्या चक्कर है? हर कोई बोलता है वहाँ भूत है भूत है। मेरे करोड़ों के बंगले को किसी की नजर लग गई बाबा, नजर लग गई। क्या करूं मैं भूत का? क्या हुआ बॉस, आपका मूड कुछ खराब है? मेरा मूड पूरा खराब है, एकदम खराब है मेरा मूड। कोई बात नहीं बॉस, मैं आपका मूड एकदम मस्त कर दूंगा। क्यों? तुम मेरे सर की मालिश करने वाले हो क्या? अरे नहीं 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 बॉस, मैं आपकी फेवरेट खाने की चीज लेकर आया हूँ। अंजलि ने अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाए आपके लिए। नहीं नहीं, नाश्ता किया मैंने। अरे सर, अंजलि के हाथ के समोसे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। और हाँ, साथ में गर्मा गर्म जलेबी भी है, शुद्ध देसी घी में बनी। ये देखिए। चलो, अंजलि ने भेजे हैं तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। हाँ, लीजिए लीजिए। अभी भी गर्म है। हाँ। अंजलि के हाथ के बने समोसे का टेस्ट हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू बॉस। हाँ, अब बॉस का मूड ठीक लग रहा है, अब बात हो सकती है। बॉस, वैसे एक बात के लिए आपकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। आप भले ही गुस्सा करते हैं, लेकिन अपने दिल में कभी भी किसी लिए कुछ नहीं रखते। यू आर राइट, मैं दिल में कभी कुछ नहीं रखता। जो भी रखता हूँ हमेशा दिमाग में ही रखता हूँ। लेकिन बॉस, आप अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं ते जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। दरअसल बॉस, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? छुट्टी क्यों चाहिए? सोच रहा था कि अंजलि को 2-3 दिन के लिए कहीं घुमाने ले जाऊं। पर अभी थोड़ा दिन पहले तुमने छुट्टी लिया था ना। वो तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बॉस। अरे यार, इसके लिए छुट्टी लिया या उसके लिए छुट्टी लिया? छुट्टी छुट्टी होता है। तुम बहुत छुट्टियां लेते हो मैटे। नहीं बॉस। वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम उसके लिए बहुत छुट्टी लेते हो। वो कौन? अरे यार, तुम्हारा दोस्त नहीं है वो तुम्हारा सोसाइटी में वो चैपलिन की मूछ वाला आदमी, हिटलर की मूछ वाला जो आदमी है, जो क्या छोटा सा मोटा सा आदमी है, जेठालाल। जेठालाल, उसके लिए तुम कितना छुट्टी लेते हो? लेकिन बॉस। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या लेकिन? मैटे, तुम जरा बैठो बैठो बैठो। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। मुझे छुट्टी चाहिए। मैं तो एक बात बताओ, क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? नहीं बॉस, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, सिर्फ आपसे डरता हूँ। मैं ते चमचागिरी बंद करो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो सीधा सीधा। क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? बॉस को छुट्टी नहीं देनी, इसलिए बात को घुमा रहे हैं। क्या हुआ? तुम तो भूत के नाम से ही डर गए। नहीं बॉस, मैंने कहा ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। ये तुम अभी बोल रहे हो, लेकिन जब भूत से पाला पड़ेगा ना, भूत सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा भूत होता है कि नहीं होता है। मैं क्यों मानूं बॉस, जब भूत प्रेत होता ही नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा सुनो, अगर कोई तुमको ये बोले कि भाई इस भूतिया हवेली में जाना है रात को 3 बजे, तो तुम क्या करोगे? मैं चला जाऊंगा। चले जाओगे? तो अंधेरी रात में रात को 3 बजे भूतिया हवेली में जाने से तुमको डर नहीं लगेगा? ए बॉस, मैंने कहा ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। ठीक है मैटे, तुम जाओ। मिश्रा से सारी की सारी पेंडिंग फाइल ले लो और सबसे पहले मैडा की फाइल को कंप्लीट करो, और उसके बाद RR डेवलपर की जो ईमेल आई है ना, उसका जवाब दो। ओके बॉस। और सुनो, आज कोई भी काम पेंडिंग छोड़ के घर मत जाना। ओके बॉस। लेकिन बॉस, मेरी छुट्टी। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, जब देखो तब छुट्टी, और कोई काम नहीं है तुम्हें?
रुको, ठहरो, मैं जरा सोच के बताता हूँ। लेकिन बॉस। अरे कहा ना भाई, सोच रहा हूँ। हाँ लेकिन। अरे कहा ना सोच के बताता हूँ, लेकिन क्या, काम तो खत्म करो। छुट्टी की बड़ी है। ओके बॉस। बॉस से छुट्टी मांगी, छुट्टी तो नहीं दी, इतना सारा काम दे दिया। काम देने से पहले नहीं सोचते, डांटने से पहले नहीं सोचते, ताने मारने से पहले नहीं सोचते। अरे इतने दिन बाद छुट्टी मांगी थी तो कहते हैं सोच के बताता हूं। अरे इन्हें क्या पता कि मेरे घर पे भी एक बॉस है जिसे जवाब देना पड़ता है। अब अंजलि को क्या बोलूंगा? तारक की बॉस उनके काम से बहुत खुश है, वो पक्का छुट्टी दे देंगे। नहीं, अगर इस बार तारक अपने बॉस से छुट्टी नहीं मांग पाए ना तो उनकी खैर नहीं। इस आखिरी फाइल का काम भी खत्म हुआ। अब बॉस को छुट्टी के बारे में याद दिलाता हूँ। सर आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, बॉस का मूड कैसा है? अरे बहुत खुश है, हंस रहे थे। जरा देखो ना, बॉस फ्री है क्या? अरे सर वो तो हंसते हंसते घर चले गए। क्या? हाँ सर। अरे आपको कोई अर्जेंट काम है तो उन्हें फोन घुमा लीजिए ना। जाओ तुम, जाओ। अरे बॉस से छुट्टी मांगो तो कहता है सोचकर बताता हूँ, और फिर हंसते हंसते घर चला जाता है। अंजलि मेरी छुट्टी कर देगी। ये बॉस और अंजलि के बीच में पिस कर रह गया हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। तारक, आने में लेट हो गया। और क्या खबर, छुट्टी मिली कि नहीं? क्या बताऊं अंजलि, आज ऑफिस में बहुत काम था। कोई बात नहीं, बताइए ना, छुट्टी का क्या? अंजलि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? मतलब पक्का छुट्टी मिली है ना? अरे पहले सरप्राइज देख तो लो। गजरा? मतलब आपको छुट्टी मिली है। अंजलि ये गजरा मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। लगाइए। ऐसे घुमाया इसको, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, और आहा। वाह वाह वाह, हो गया। अच्छा तारक, अंजलि कितनी खूबसूरत लग रही हो। एक फोटो ले लो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, लीजिए। देखो देखो देखो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा तारक, अंजलि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मोगरे की। हाँ हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है। पहले आप मुझे ये बताइए तारक कि आपको छुट्टी मिली है कि नहीं? क्या अंजलि, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया, तुम्हारी तारीफ पे तारीफ कर रहा हूँ, और तुम हो कि छुट्टी की बीन बजाई जा रही हो। अच्छा समझ गई, मतलब आपको छुट्टी नहीं मिली। नहीं मिली। तारक, मैं जानती थी आपने बॉस से बात की नहीं होगी, आपने उससे छुट्टी मांगी ही नहीं होगी। अरे नहीं भाई, मैंने बॉस से बात की थी, उन्होंने कहा मैं सोच कर बताता हूँ। तो उन्हें थोड़ा फोर्स कर देते। कमाल करती हो, जब बॉस ने बोल दिया कि मैं सोच कर बताता हूँ तो मैं उन्हें फोर्स कैसे कर सकता हूँ? हाँ, फोर्स तो आप सिर्फ मुझे कर सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए। तारक, आपसे ना बात रखी ही नहीं जाती है। ये बात को समझो, एक पॉइंट के बाद मैं बॉस को नहीं फोर्स कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ो प्लीज, मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? करेले का सूप। अरे अंजलि फिर गुस्सा, अरे नाराजगी छोड़ो ना, मैंने कहा ना मैं बॉस से कल बात करूंगा। बाय, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात में घर छोड़ के जा रही हो? मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, अपने सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। तो मुझे भूख लगी है, उसका क्या? मुझे खाना दो। भूख लगी है यार। अरे अंजलि रुको, बात सुनो, बात को समझो। मुझे ना कुछ सुना है ना ही कुछ समझना है। अरे पर क्या हुआ अंजलि भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोमल भाभी, तारक आज अपने बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी लेने वाले थे और उन्हें छुट्टी नहीं मिली क्योंकि ये मना नहीं पाए। अंजलि मैंने बॉस से छुट्टी मांगी थी, बॉस ने कहा मैं सोच कर बताता हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? क्या हुआ मेहता साहब? किस बात का आपके बॉस ने ठीक से जवाब नहीं दिया? अंजलि ने मुझसे कहा था कि बॉस से छुट्टी मांग,
मैंने छुट्टी मांगी लेकिन बॉस ने छुट्टी नहीं दी, तो अंजलि मुझसे नाराज है। मेहता साहब, पहली बात, आपको अपनी पत्नी को नाराज करने का कोई अधिकार नहीं। और दूसरी बात, नौकरी पेशा आदमी को अपने हक की छुट्टी लेने का पूरा अधिकार है। वेरी गुड। और आपको आपका हक मिलना ही चाहिए, और ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। ओह, सुना? अरे ओ पोपटलाल, आग में घी डालने का काम मत करो। अंजलि, आई एम सॉरी, प्लीज समझ जाओ ना। अंजलि भाभी प्लीज मान जाइए। देखिए मेहता साहब ने इतनी कोशिश तो की ना। हाँ अंजलि भाभी, देखो ना मेहता साहब आपके लिए कितना सोचते हैं। हाँ, अब ये बालों में आपने जो गजरा पहना है, ये मेहता साहब लाए ना आपके लिए। अंजलि भाभी माफ कर दीजिए ना। दे दो दे दो दे दो दे दो माफी दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो माफी दे दो। कर दिया माफ। पड़ जाए हंसी तो फंसी। अरे शुक्र मनाओ मेहता साहब कि अंजलि भरजाई इतनी छेती मन गई। अगर शादीशुदा जिंदगी का आनंद उठाना है ना, तो बीवी को हमेशा खुश रखना चाहिए, उसे कभी नाराज नहीं होने देना चाहिए। हाँ, सही बात है। गुड। अरे भाई, आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौकरी पेशा आदमी को अपने बॉस को भी खुश रखना पड़ता है। अच्छा अंजलि, घर चले, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। घर चले, बहुत भूख लगी है। आपकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। अरे क्या? नेट बॉस का फोन, अब भी इनको क्या काम है? छुट्टी तो दी नहीं, ऊपर से डबल काम दे दिया, फिर भी रात को फोन करके परेशान कर रहे हैं। तारक, बॉस का फोन इस वक्त? अंजलि, बॉस का फोन और बारिश कभी भी कहीं भी बरस सकते हैं। बी पॉजिटिव तारक, हो सकता है छुट्टी देने के लिए फोन कर रहे हो। मेरा बॉस मुझे छुट्टी देने के लिए फोन करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। उठाइए उठाइए। जी जी बॉस। मैं तो सो गया था क्या? नहीं नहीं बॉस। तो फिर पूरी की पूरी रिंग चली गई, फोन क्यों नहीं उठाया? बॉस, पहली बार जब आपने फोन किया तो नहीं उठाया, लेकिन जब दूसरी बार फोन किया तो पहली रिंग में ही उठा लिया। शाबाश, इस बात पे मैं तुझे मेडल दूंगा। वो क्यों है मेहता साहब? वो फिर किसी बात पे अनबन हो गई? बेटे, तुम कहाँ पड़ो भी? पीछे से कौन बोल रही है? अरे भाई एक मिनट, जरा शांत हो जाओ ना। बेटे, तू मुझे शांत होने के लिए बोल रहा है? नहीं नहीं बॉस, आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई सब शांत हो जाओ ना, बॉस का फोन है। वो 2 सर वाले खड़ूस का। मेहता, ये कौन है? मेरे बारे में क्या बोल रही है? पोपट भाई, इनके बॉस का फोन चल रहा है। मेहता साहब, जरा दूर जाकर फोन पर बात कीजिए ना। मेरे 2 सर वाले खड़ूस दोस्त का फोन चल रहा है। बॉस, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल मेरे दोस्त के फोन पे उसके किसी खड़ूस दोस्त का फोन आया, तो वो उसे खड़ूस कह रहा था, आपको नहीं। तो मतलब ये मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे ना? अरे आपको जानता ही नहीं तो आपके बारे में क्यों बोलेगा? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है ठीक है। लेकिन बॉस, आपने इस वक्त फोन किया, आपको मुझसे कोई जरूरी काम होगा। हाँ, अर्जेंट काम है। तुम एक काम करो, कल सुबह 10:30 बजे मेरे घर पे आ जाओ। सुबह 10:30 बजे आपके घर पे आना है? अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा 10:30 बजे। अरे नहीं बॉस, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं आता हूँ ना आपके घर पे। और सुनो सुनो सुनो, अपनी पत्नी को साथ में लेकर आना। मेरी पत्नी को? एक काम करो, किसी और की पत्नी को ले आओ। अरे स्टूपिड मैन, अपनी पत्नी को लेकर आएगा ना, किसको लेकर आएगा? और ठीक है बॉस, मैं अंजलि को अपने साथ कल सुबह ले आऊंगा। मुझे क्यों? लेकिन क्यों बॉस? वो मैं अभी फोन पे नहीं बता सकता, कल सुबह ही बताऊंगा। ठीक है बॉस। सुबह 10:30 मेरे घर पे होना चाहिए। हाँ, लेट मत होना तुम। जी बॉस, मैं और अंजलि आपके घर पे सुबह आ जाएंगे। शुभ रात्रि। अरे इस रात्रि में कुछ भी शुभ जैसा नहीं है। फोन रख नीचे।
तारक, मुझे क्यों बुला रहे हैं आपके बॉस? अंजलि, मैंने तुम्हारे सामने बॉस को पूछा, उन्होंने नहीं बताया, अब क्या करूं? अंजलि भाभी, ऐसा भी हो सकता है ना कि उनके बॉस को आपसे कुछ डाइटिंग की टिप्स चाहिए हो। रोशन भाभी, डाइटिंग टिप्स चाहिए होती तो वो फोन पे ही पूछ लेते ना। अरे भी ये भी हाँ, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। मेहता साहब, आपके बॉस ने पहले कभी आपको ऐसे घर पे बुलाया है? बुलाया है, 2-3 बार बुलाया है, लेकिन जब भी बुलाया है, डांटने के लिए बुलाया है। मेहता साहब, आपके बॉस आपको घर पर बुला के डांटते हैं? अरे मेरा बॉस डांटने के लिए जगह नहीं देखता, बस उसका मूड होना चाहिए। ऑफिस में सब ठीक से काम करे, ये भी जिम्मेदारी तारक की है। और अगर वो ठीक से काम ना करे तो डांट भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि डांट खाने की सैलरी लेते हैं। तो मेहता साहब छोड़ दो ऐसी नौकरी। बॉस की डांट खाना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। तो फिर मेहता साहब, बॉस की डांट को एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। इम्पॉसिबल। मेहता साहब, वो मेरा एक दोस्त है परमिंदर, वो एक दिन उसके बॉस ने उसे भी सुबह 10:30 बजे बुलाया था। क्यों? क्योंकि बॉस की कंपनी लॉस में जा रही थी और बॉस कंपनी बंद कर रहा था। आई एम सो सॉरी मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी भी बंद हो रही है? रोशन भाभी, शुभ शुभ बोलिए। हाँ, नौकरी जाएगी तो मेरा क्या होगा? डोंट वरी मेहता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मेहता साहब, ऐसा कुछ होता ना तो वो आपको अकेले बुलाते। अब अंजलि भाभी को साथ में बुलाए, मतलब कुछ तो पॉजिटिव ही होगा। राइट। हाँ तारक, ऐसा भी हो सकता है वो छुट्टी देने के लिए बुला रहे हो। हाँ, आप अभी से टेंशन मत लीजिए। सही बात है, जो भी बात होगी कल पता चल जाएगी। हाँ अंजलि भाभी, अभी तक तो आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, तो अंदर जाइए और आराम ठीक भोनू खाओ। बोलो। ये कौन सा पदार्थ है? हाँ? अरे भोनू मतलब खाना, डिनर। अच्छा, ओह हाँ, जाइए खाइए, भूनू खाइए। हाँ हाँ, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मेहता साहब ना बॉस सेवन ने घणु हैरान करे छ नहीं? रोशन भाभी, बॉस बॉस होता है और बॉस इज ऑलवेज राइट। मेरा बॉस सच में 2 सर वाला है। मैं छुट्टी मांगने गया, छुट्टी नहीं दी, बोला बाद में सोच कर बताता हूँ। और अब कल सुबह मुझे और अंजलि को साथ में अपने घर पे बुलाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर बॉस के मन में चल क्या रहा है। तारक, क्या सोच रहे हैं? यही कि बॉस ने हमें घर पे क्यों बुलाया। अब इसमें सोचना क्या है, कल जाएंगे तो पता चल जाएगा। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि उन्होंने मुझे आपके साथ क्यों बुलाया। अंजलि, तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए एक बात मैंने तुमसे छुपाई। कैसी बात? अंजलि, कुछ दिन पहले हमारे बॉस ने हमारे कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड देशपांडे जी को उनकी पत्नी के साथ अपने घर पे बुलाया था। जब देशपांडे जी अपनी पत्नी के साथ बॉस के घर पहुंचे तो बॉस ने उनकी पत्नी के सामने देशपांडे जी को इतना डांटा कि उनकी पत्नी ने कह दिया, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पति काम छोड़ दें तो वो कल से ही छोड़ देंगे। अरे बाप रे, तारक कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बॉस से छुट्टी मांगी इसलिए वो मेरे सामने आपको डांटना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है। आई एम सॉरी तारक। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरा मतलब है आई एम सॉरी, अगर वो मेरे सामने आपको डांटेंगे ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो कहती हूँ आप अपना रेजिग्नेशन रेडी कर लीजिए, कर लेकर ही जाते हैं और उनकी कुछ भी बोलने से पहले उनको दे देंगे। अंजलि, ये रेजिग्नेशन की बातें छोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। हाँ, हे भगवान, तारक की नौकरी और उनके सम्मान को सुरक्षित रखना। तारक, बॉस ने देशपांडे जी की वाइफ को उनके साथ पहली बार घर पर बुलाया था? हाँ? मुझे भी पहली बार ही बुलाया है। और जब देशपांडे जी अपनी वाइफ के साथ उनके घर पे गए थे तब बॉस की वाइफ भी वहीं थी? नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके 3-4 नौकर और बावर्ची भी थे। मतलब इन सबके सामने उनको डांटा? और कुछ दिनों बाद देशपांडे जी ने नौकरी छोड़ दी।
तारक, हम बॉस को कल जाके बोल देंगे कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ, वरना हमेशा हमेशा के लिए मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो दर्शकों, कल सुबह मुझे और अंजलि को बॉस ने अपने घर पे बुलाया, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है जैसे मुझे छुपके से बिना वीजा के बॉर्डर पार करके किसी दूसरे देश में जाना हो, और वहां हाल बुरा होने वाला है। बॉस ने पहली बार मुझे और अंजलि को एक साथ घर पे बुलाया। भाई, बॉस के इस सस्पेंस की वजह से मेरे दिलो दिमाग, हाथ पैर में थरथराहट होने लगी है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि कल मेरे साथ क्या होगा? बॉस के गुस्से की बिजली मुझ पे गिरेगी या कुछ ऐसा होगा जो मैंने सोचा भी नहीं होगा? भाई, मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, पर इतना जरूर पता है कि कल आपके घर हादसे की बिजली गिरने वाली है, और आपके लिए जो कॉमेडी शो है ना, वो मेरे लिए हॉरर शो बनने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको छुट्टी दे दूं। सच? थैंक यू बॉस। मेरा एक बड़ा प्यारा सा एक बंगला है, हॉलिडे होम, तुम छुट्टी मनाने के लिए वहां चले जाओ। आपके बंगले में? पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई, क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत कुछ नहीं होता। अब मुझे मेरे बंगले में भूतनी है कि नहीं है, ये सच पता चल जाएगा।